अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का नाम आप तमाम लोग जानते हैं, हम सब लोग वाकिफ हैं। और व्हेन इट कम्स टू रिलीजन तो हम तमाम लोगों ने मोहम्मद अली मिर्जा साहब से बहुत कुछ सीखा भी है। बट रिसेंटली आज भी सॉ कि कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज एंड देन कुछ हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट उनके नाम जब आए तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक नई कंट्रोवर्सीज में से निकले और अगली का शिकार होते चले गए। मैंने एक ब्लॉग किया उनके ऊपर, उसके बाद मेरा राब्ता हुआ मिर्जा साहब से एंड हमारी जो गुफ्तगू हुई वो आगे चल के इसी ब्लॉग के अंदर, इसी वीडियो के अंदर आपको उसके ऊपर भी अपडेट कर दूंगा। तो हमने डिसाइड किया कि कुछ जहां पर इबाम है, जहां पर कुछ कंफ्यूजन है, वहां पे क्यों ना मिर्जा साहब और मैं गुफ्तगू में वो इबाम एक दूसरे के क्लियर कर लें। मेरा टोटल फोकस, क्योंकि मैं रिलीजन के ऊपर मिर्जा साहब की ऑब्वियसली हम बात ही नहीं कर सकते उनसे, ही हैज टू मच नॉलेज ऑन दैट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स और व्हेन इट कम्स टू जर्नलिस्टिक नॉर्म्स, जहां पे इमरान रियाज खान साहब का नाम आएगा तो हम तमाम लोगों को वहां पे बोलना पड़ेगा। बहरहाल मिर्जा साहब को मैंने जहमत दी है, मेरे साथ इस टाइम पे लाइन पर है, रिकॉर्डिंग में है, और वही सब चंद सवालात जो पाकिस्तानियों के हैं, स्पेशली एक स्पेशल स्पेसिफिक सियासी जमात के कारकुनान के हैं, वो सवालात आज मिर्जा साहब के सामने रखते हैं। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। साकिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि बजाय मेरे बारे में कोई राय इधर उधर से सुन के कायम की जाए, चंद पोस्टों की बुनियाद के ऊपर और ट्रेंड्स की बुनियाद के ऊपर डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया जाए। मैं चूंकि जिंदा हूँ और मैं बाहर रह के अपना दिफा भी कर सकता हूँ। मैं कासिम अली शाह साहब या किसी और पॉलिटिकल लीडर की तरह नहीं हूँ कि भागता फिरूं। अल्हम्दुलिल्लाह हर फोरम पे जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हुक्म अच्छा, फरमाए ये तो सर। मेरे लिए खबर है, ये तो मेरे लिए खबर है कि कासिम अली शाह साहब पॉलिटिकल लीडर बन गए। नहीं नहीं, बाकी मैंने उनके साथ उनका स्पेसिफिकली जिक्र करके कहा उनकी तरह या किसी पॉलिटिकल लीडर की तरह। ओके ओके ओके, चले जी, लेट्स स्टार्ट विद, क्योंकि मेरा फोकस इमरान भाई होंगे, इमरान रियाज खान साहब होंगे। इमरान रियाज खान साहब को लेकर एक अभी रिसेंटली आपका इंटरव्यू, पहली बात तो जो झूठ वाली या जो वो बोतान किसी पे बांधते रहे, उसकी बात उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद सोराब साहब का इंटरव्यू। siyaset.pk को आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने हमें जो इंप्रेशन मिला सब लोगों को, सुनने वालों को, देखने वालों को, वो इंप्रेशन मिर्जा साहब ये मिला कि गालिबन इमरान रियाज खान साहब ने जो फोन पे आपसे कॉन्वर्सेशन की, उन्होंने आपको शायद ये कहा कि मेरे बारे में या अरशद शरीफ के बारे में या इस सारे सिनेरियो के बारे में आप बात ना करें। थोड़ी सी सिचुएशन वो क्लैरिफाई करेंगे कि वो गुफ्तगू क्या थी? जी इस तरह नहीं थी वो गुफ्तगू, कुछ ही किसी और कॉन्टेक्स्ट में हुई थी वो गुफ्तगू। जी वो मैंने आपकी जो वीडियो है वो मैंने देख ली है जो आपने अपलोड जी की है। जी, आपसे जब रात को मेरी फोन पे बात हुई तो उसके बाद मैंने आपकी वीडियो देखी, जो मुझे ठीक किसी है ने बताया था। तो जी मैंने आपसे फिर राब्ता किया तो आपने कहा जी, कि हाँ इस तरह मैंने वीडियो अपलोड की है। तो मैंने बाद में वो वीडियो देखी तसल्ली के साथ ना। ठीक तो है जी उस वीडियो में जो मेरी रिजर्वेशन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो जी आपने प्लीज। उस गुफ्तगू की है। हाँ जी, सबसे पहली रिजर्वेशन तो ये है कि उसमें जो आपने स्टार्ट ही अपने इंट्रो में ये कहा कि एक सियासी जमात की तरफ से किया गया, तो जाहिर है कि वो जो सियासी जमात है उसकी मोहब्बत ही में इस वक्त वो लोग सामने आए थे जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो उसी सियासी जमात की मोहब्बत की वजह से कर रहे थे। और यकीनन हर बंदे को राइट है, वो अपना किसी को भी लीडर मान सकता है, कोई फेयर उसमें ना। ऐसी बात नहीं है। तो उसमें सबसे पहली बात जो उसमें आपने कही कि मैंने कोई बैलेंस करने के लिए इमरान रियाज साहब को अपने पास बुलाया था, तो मैंने तो मेरे भाई उन्हें बुलाया ही नहीं अपने पास। मैं किसी नहीं, को भी मैं अपने पास नहीं बुलाता, आई एम जो सॉरी, आता है वो लेकिन अपनी मर्जी से मल्टीपल आता है। मल्टीपल टाइम्स पे आपने इमरान रियाज खान साहब को जी जी, बताया मैं कि आप बताता हूँ ना, वो रिस्पेक्टिव बात इसी तरीके से होती है ना। जी वो बात कुछ और थी तो वो कुछ और बन गई, वो इस तरह बात हुई नहीं है। मैंने जी, क्यों ठीक उनको है बुलवाना है? मेरे भाई मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं किसी को बुलवाता नहीं हूँ। ये बुलवाने वाले लोग और होते हैं, मुझे बुलवाने की जरूरत ही नहीं, वो बात ही कुछ और थी। वो बात मैं अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको पूरी जी जी, बता देता प्लीज हूँ। प्लीज, मैं बिल्कुल सुनना अच्छा, चाहूंगा, सबसे मैं पहले बिल्कुल मुझे ये क्लियर करें कि सुनूंगा। इमरान रियाज भाई से डायरेक्ट आपकी बात हुई है या उनकी टीम से हुई है? अच्छा, दो चीजें हैं कि मेरी इमरान रियाज खान साहब की पूरी फैमिली, इमरान रियाज खान साहब हिमसेल्फ, उनकी टीम, मैं सब लोगों से रेगुलर राब्ते में हूँ। आज का बिल्कुल नहीं ठीक है। है। नहीं, मैं अभी सिर्फ अपनी कॉल के बारे में पूछ रहा हूं कि मेरी कॉल के बारे में जो 100% आपकी इंफॉर्मेशन है वो इमरान रियाज की है या उनके अलावा 100%, किसी की? 100%, 100%, उनसे आपकी बात हुई है? बिल्कुल बात हुई है। बस ठीक है, ताकि अब हम एक पेज पे आ जाए ना। जी क्योंकि बिल्कुल कल को बिल्कुल ये भी बिल्कुल। बात हो सकती है ना, कोई कहे कि जी वो तो मुझे टीम ने इस तरह
इंफॉर्मेशन गलत दे दी थी। तो चलें, ये पहला तो पॉइंट आपने क्लियर कर दिया, जज़ाकल्लाहु खैर। बिल्कुल अब दूसरी तरफ आते हैं। आपने उसमें कहा कि ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि ताकि मैं, चूंकि इमरान शफकत साहब को, रजी दादा को मिल चुका था, मतीउल्लाह जान को और इनको, इसको मैंने बैलेंस करने के लिए ये आपने अपनी परसेप्शन का इजहार किया। बिल्कुल बिल्कुल किया। अच्छा, ये आपकी परसेप्शन थी या इमरान रियाज की थी? ये मेरी परसेप्शन थी, ये मैंने अच्छा, इसका बार बार कोट किया है कि दिस इज बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। हाँ जी, मैंने सुना है, मैं बिल्कुल कहीं भी। तो आपको ये पता है कि मैं रजी दादा को और इमरान शफकत को कब मिला हूं? अब हमारे पास तो फोटो अभी आई है, इससे पहले ये फोटो नहीं आई हुई। मेरे भाई, ये आप एक इन्वेस्टिगेशन करने वाले इंसान है। मैं आपको अपनी तस्वीर अपने मरे हुए उस्तादों के साथ दिखा दूंगा तो आप ये कहेंगे कि वो उस्ताद कब्र से निकल के आ गए, चूंकि तस्वीर अभी आई है, ये कहेंगे आप? मिर्जा साहब, फोटो का पर्पस ये होता है कि वो लेके रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होती, वो पब्लिक की जाती है। फोटो का पर्पस तो पब्लिक जब की जाती है तो यकीनन उसकी कोई डेट तो होगी ना, परसेप्शन आपने उसकी बुनियाद पे बनाई ना। तो चले, अब आपने तहकीक कर ली है कि वो कब की तस्वीर है? नो नो, मैंने नहीं की, बिकॉज़ मेरे तो फोटो जब पब्लिक हुई है मैं तो उसको तब से लूंगा ना। किसने पब्लिक की है? नहीं, हमने तो कोई पब्लिक नहीं की। तो फिर इसका मतलब है कि जो आपकी किनसे मुलाकात, आपने वो तस्वीर कहां देखी है मेरे भाई? मैंने ट्विटर के ऊपर देखी। ट्विटर, मेरा तो ट्विटर अकाउंट ही कोई नहीं मेरे भाई। आपके चाहने वाले, आपकी टीम के ना ना, बिल्कुल नहीं। मेरे चाहने वाले तो, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले मेरा ये वाली तस्वीर लगा के ये कहेंगे कि ये देखो, मतलब ये इसको मिले हैं, वो ये कहेंगे। मिलने में कोई हरज नहीं है मिर्जा साहब, आप तो मेरे भाई वही बात है ना, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये पता है कि मुलाकात कब हुई है ये? तो मेरे पास तो जब फोटो आई है, अभी विंटर्स है, सर्दियों, बस ठीक है। हाँ, तो ये मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं, ये मुलाकात उस वक्त की हुई है जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। ठीक है, ठीक है। अदम एतमाद से पहले की है, अदम एतमाद से पहले, बहुत पहले की उससे। और ये अगर आप हमारे ऑफिशियल पेज पे जाएं तो 19 जनवरी 2022 को ये अपलोड हुई है। यूट्यूब झूठ नहीं बोलता, कोई मौलवी तो झूठ बोल सकता है, कोई साफी भी झूठ बोल सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर भी अवाम को धोखा देने के लिए झूठ बोल सकता है। यूट्यूब नहीं झूठ बोलता, वहां पे आप देख सकते हैं, वो शेयर है। लिहाजा ये कहना कि मैंने उसको बैलेंस किया तो वो मुकदमा तो बकौल हमारे वो शेर अफजल भाई के, वो मुकदमा तो बढ़ गया, ठीक हो गया। हाँ, तो ये कोई बैलेंस नहीं था। वो उस वक्त मुझे मिलके गए हैं जब इमरान साहब पूरे करोड़ फर्म में थे, ठीक है, वो उस वक्त मुझे मिलके गए। और वो अकेले वो नहीं आए थे, साथ हबीब अकरम साहब भी आए थे, इमरान शफकत साहब भी आए थे, और उसके अलावा फैसल वड़ाइद साहब भी, ये पूरी उनकी टीम आई थी जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी सबको ये सब इकट्ठे काम, ये वाला मामला तो बिल्कुल अदा हो गया कि बैलेंस तो वाला मामला ही कोई नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब ये रह गया कि इमरान रियाज साहब को जो मैंने इस हवाले से बुलवाया अपने पास, इस तरह बात नहीं हुई थी मेरे भाई। वो बात इस तरह हुई थी कि ये ट्रेंड चलने से 2 या 3 दिन पहले की बात है। लिहाजा बैलेंस का तो कोई जवाब ही नहीं पैदा होता, अभी तो ट्रेंड चला ही नहीं था। बैलेंस तो तब होता जब कोई ट्रेंड चलता, कोई इसको बुनियाद बनाई जाती। तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं थी। ये मुझे इमरान रियाज साहब की कोई 8-9 कॉलें आई हुई थी मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर, ठीक है। जी, तो मैं वो साइलेंट था, मुझे पता नहीं चला। मैंने बाद में दूसरे हमारे जो एकेडमी के नंबर जिससे आपको इन्होंने लिंक भेजा, उस पर उन्होंने राब्ता किया। उन्होंने फिर मुझे कहा कि इस तरह आप नंबर अटेंड करें, ये इमरान रियाज का नंबर है। तो मैंने, वो अननोन नंबर था, तो मैंने, चूंकि अननोन नंबर मैं अटेंड नहीं करता, लेकिन उस वक्त बाई चांस मैंने देखा भी, वरना मैं टेक्स्ट कर देता। तो फिर मैंने उनकी कॉल अटेंड की, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी इस तरह ये आपका क्लिप पहुंचा है। तो मैंने कहा मेरे भाई, ये आप तो अक्टूबर में छूटे हैं, मई में पकड़े गए थे, ये क्लिप जो है अगस्त का है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, जिसको बाज पॉलिटिकल जमात के लोगों ने, जिन्होंने एक बिल्डिंग से पाकिस्तान का झंडा उतार के अपना झंडा लगाया था, उन्होंने इसे ये रंग दिया कि शायद ये एस्टेब्लिशमेंट की बोली है। मेरे भाई, मैं पिछले 10 साल से मार्च के महीने में और अगस्त के महीने में झंडा लगा के वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूँ। शुक्र है वो झंडा लगा था तो पता चल गया वो अगस्त की वीडियो है, और इमरान रियाज भाई अक्टूबर में बाहर आए, लिहाजा मई में पकड़े गए। मई में पकड़े गए। तो ये इमरान रियाज भाई के, जब एक बंदे का खानदान कर्ब से, अजियत से गुजर रहा था, ये वीडियो तब की है। जी जी जी, बिल्कुल उस वक्त की है, बिल्कुल उस वक्त की है। ये वीडियो उस वक्त की नहीं है कि जब वो छूटे और उनकी हालत का हमें पता चला कि उनके साथ ये किया है और वो सारे के सारे मामलात है। क्योंकि पहले तो हमें ये भी बताया जा रहा था मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से कि वो खुद रूपोश है मुराद सईद की तरह। जाहिर है मुराद सईद जो है वो भी आईजी पंजाब की स्टेटमेंट आई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो जाहिर है हमें तो नहीं पता था कि पकड़ा किसने हुआ है। हमारे सामने तो जो रिपोर्ट आ रही होती है, और इसी तरीके से जो उनके डिफेंड में भी बोल रहे थे जो लोग इन्वेस्टिगेशन करने वाले या उनके वकील हजरात, वो भी हमें यही बता रहे थे कि अभी इस पे आप ना बात करें, अभी यह है कि उनका नहीं पता चल रहा।
तो उसके ठीक है। उसके तहत ये बात हुई थी। और बाकी वैसे जब मिर्जा साहब, आप इन दोनों में से क्रेडिबल किसको मानते हैं, इमरान रियाज खान साहब के वकील को या आईजी पंजाब की स्टेटमेंट को? क्रेडिबिलिटी तो उसकी होगी कि जो बाद में साबित हो जाए। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान रियाज खान साहब के वकील, जिन्होंने इतनी मेहनत करके उन्हें बाहर निकाला था, बाद में उन्होंने केस ही भी ड्रॉ कर दिया। उन्हें चाहिए था कि वो अदालत में आगे चलाते और जो कल्प्रेट है उसे सामने लेके आते, वो लेके नहीं आए। फेयर एनफ, फेयर एनफ। अगर लेकिन ये क्रेडिबल आईजी स्टेटमेंट तो पंजाब नहीं साहब कोई के ना। कहने पे उन्होंने ऐसा किया है, तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब, इमरान रियाज को अपना वकील बदल लेना चाहिए। हाँ, मैं अब उस तरफ वापस लेकिन आता हूँ। क्रेडिबल स्टेटमेंट तो नहीं की हुई ना कि अभी हमें कोई पता नहीं है और वो खुद से जी जी, रोक जाहिर है, यानी गवर्नमेंट के एतबार से मुझे तो नहीं पता कि भाई वो कौन सी। हाँ जी, ओके, तो वो ठीक आगे है। चलते हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल थी। उसमें इकरारुल हसन भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने एक मुहिम चलाई, और उसके नीचे मेरे कमेंट्स अभी भी टॉप पे नजर आएंगे आपको, और वो मैंने अपने ऑफिशियल पेज से शेयर करवाया। और नीचे मैंने लिखा कि ये कोई तरीका नहीं है, हम इमरान रियाज खान साहब के साथ खड़े में, उन्हें प्रोड्यूस करना चाहिए। ये उस वक्त जबकि मई में उनको उठाया गया था। मैंने ऑफिशियल पेज, जिसके ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे उस जी, वक्त, ऐसे अब ही तो माशाल्लाह 2 मिलियन से ज्यादा है, तो ऐसे ही है। उस पे मैंने ये शेयर करवाया। ये मेरा यानी वो बैकग्राउंड था। अब यहाँ पे आ जाए आप। यहाँ पे जी, ये जो गुफ्तगू मुझे जो फोन पे उन्होंने की, उन्होंने कहा ये वीडियो, मैंने बताया ये वीडियो पुरानी है, ये आपके निकलने की बात की नहीं है बिल्कुल। लिहाजा इसको इस तरह जोड़ना और ये कहना कोई नई चीज सामने आ गई, तो ये नई चीज नहीं थी। ये अगस्त के महीने की वीडियो थी, जिसको अभी नया बना के पेश किया गया, जो इमरान ठीक रियाज है। के हवाले से, जो इमरान खान के हवाले से है, वो तो उससे भी पुरानी है। और इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ चीजें वो है जो 1.5 साल पुरानी है। वो जुलाई 2022 की वीडियोस है, जिसमें ऊपर मेरी वीडियो चला रहे हैं और नीचे उनके क्लिप चला रहे हैं। वो वीडियो जो है वो 2022 की है। लिहाजा ठीक हमारी है। उस पॉलिटिकल जमात को ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये कौन कर रहा है। कि पुरानी वीडियोस, उस वक्त तो कोई रिएक्शन नहीं आया, अब यानी इनको होश आई है, या अब कोई ऐसा मसला हुआ है, या ये लोग उन्हीं लोगों के हाथों में दोबारा खेल रहे हैं कि जिनके हाथों में हमारे पॉलिटिकल लीडर जब तक हुकूमत में होते हैं तो खेलते रहते हैं, और जब निकाले जाते हैं तो वोट को इज्जत दो कहते हैं। जब तक हुकूमत में होते हैं तो वो सेम पेज कहते रहते हैं, जब निकाले जाते हैं तो कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं। तो ये इसको देखने आम जुबान अब में उस तरफ वापिस आ जाए। एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं कहते इसको आम जुबान में? इनको आम ये जुबान जिनके में हाथों एस्टैब्लिशमेंट, हाँ जी, में हम तो चलो, एस्टैब्लिशमेंट, हम तो तो एस्टैब्लिशमेंट, जी हम आप जरा पहले अपना एस्टैब्लिशमेंट अपना उस वक्त अब से, आपका टाइम है, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। जी 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 हम जी जी। एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त से कहते हैं कि जब फैज हमीद साहब से पैसे लेके लोग वीलॉग्स करते थे, हम उस वक्त से एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो जी, कौन कौन अच्छा से लोग अब वो थे, उधर आ नाम भी जाए। ले दे। वो कौन कौन से लोग थे, नाम भी ले दे। वही लोग जो उनके डिफेंड में बोल रहे हैं। मेरा साहब बहादुर आदमी, नाम लेना, खुल के नाम ले, ताकि हमें भी पता चले कौन कौन है किनके नाम लूं मैं? जो एस्टैब्लिशमेंट से और फैज हमीद साहब से पैसे लेके व्लॉग करते थे। हाँ जी, वो अब छोड़ दें, फिर टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं उसको पॉलिटिकल चले रंग नहीं देना चाहता। हाँ जी, चले, ठीक है, ठीक अच्छा अब इस तरफ आ जाए। वो जब उन्होंने कॉल की तो मैंने उनको जब क्लैरिफाई किया, तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने फिर आगे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। उन्होंने कहा इस तरह नहीं है, मैंने शरीफ फैमिली को खतूत लिखे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा इमरान भाई, जवाब ना देने का मतलब आपने ये कैसे ज्यूम कर लिया कि आपकी तहकीक कंप्लीट हो गई है? क्योंकि यूके की अदालत ने तो शहबाज शरीफ साहब के हक में फैसला किया है। अच्छा, इस पे यार कल भी भाई, बात हुई ये मैं बात पूरी कर लूं ना, फिर हम उस पे कर लेंगे। हम इसमें पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे, हम इस वक्त ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो क्लीन चिट आप दे रहे हैं ना, इसी के ऊपर नहीं, मैं नहीं क्लीन चिट दे रहा। वो मेरे भाई, मुझे तो ना तोशा खाना वाले के साथ कोई लेना देना है, ठीक है जी, ना मुझे वोट के इज्जत के साथ कोई लेना देना है ना। कौन सी अदालत आप कोट करते हैं यूके की, जब आप कहते हैं कि उन्होंने शरीफों को क्लीन? मेरे भाई, मैंने आपको जो फोन कॉल है ना, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। हम इस वक्त ये बात नहीं कर रहे जो फोन कॉल आपने पूछा ना, मैंने अच्छा, उस पे। अगर आप डेविड रोज वाली स्टोरी पे बात कर रहे हैं तो डेविड रोज वाली स्टोरी पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा, लेकिन चलिए आप पहले ये कंप्लीट। मेरे भाई, मैं पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ, मैं बैठा हूँ इमरान जी, इमरान रियाज की जो कॉल है ना जी, इमरान रियाज की जो कॉल है ना, मैं उसके हवाले से कि जिसमें इंफॉर्मेशन कई एक चीजें आपके वीलॉग से ऐसी गई, जिसमें मैंने पहली चीज बता दी कि वो इमरान खान के दौर की तस्वीर थी, वो मिस हैंडल हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं, तो वो मुकदमा तो बीच में गया कि मैंने कोई उसमें रंग भरा है, ऐसा नहीं था। अच्छा, वो इमरान रियाज साहब ने जब मुझसे ये बात की, तो मैंने उनसे आगे काउंटर आर्गूमेंट किया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी इंडिपेंडेंट भी की थी। बाकी उन्होंने वही बात की जो आपने की है कि हमारे पास जो सोर्स है वो यही लोग होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात अपनी जगह ठीक है, जाहिर है सोर्स तो सबने रखे हुए होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो आपने बात की है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है,
अगरचे मेरी लाइन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की लाइन के साथ मिली भी आपको नजर आएगी, लेकिन वो उनके कहने पे नहीं थी, वो मेरी इंडिपेंडेंट तहकीक थी। ये उन्होंने ही बात, उन्होंने कहा मेरे पास फाइलें भी रखी हुई हैं, ये सब कुछ सारी गुफ्तगू की उन्होंने। अच्छा, अब इसी दौरान गपशप करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि आपने आना था मेरे पास। मैंने कहा मैंने तो जब आप बाहर निकले थे तो मैंने फोन किया था, राब्ता किया उस वक्त, तो आपकी उस वक्त लुकनत वाला मामला और बाकी था, आपके पास गेस्ट आ रहे थे, इसलिए वो बात आगे चल नहीं सकी, आपकी टीम ने आपसे बात नहीं करवाई, इसी वजह से मैंने उनको खुद ही मना कर दिया कि ठीक है अभी रिलैक्स करें, फैमिली के पास वक्त गुजारे। तो उन्होंने कहा आप आए नहीं। मैंने कहा मेरा तो अभी भी दिल करता है मैं आ जाऊं, एक दफा कम से कम आपकी तीमारदारी जरूर करूं, लेकिन मेरे साथ सिक्योरिटी इश्यूज हैं लगे हुए, और इस दौरान ये इनके पकड़े जाने के दौरान ही मुझ पे 2 मजीद मर्डर अटेम्प्ट हो चुके हुए थे। वो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है। तो कहते हैं कि मैं भी अभी निकलता नहीं हूं, आज ही मैं तारे जमीर साहब के बेटे का अफसोस करके वापस आया हूं। तो मैंने कहा अगर आप तारे जमीर साहब के बेटे का अफसोस करने कहाँ गए थे? उनका मैं उनके गाँव हूं। मैंने कहा वो तो इतना लंबा आपने सफर किया, तो अब आप चलने फिरने के काबिल हो गए हैं इस हवाले से? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा अगर आप चलने फिरने के काबिल हो गए हैं तो आप कभी टाइम निकाल के जेलम अकेडमी आ जाएं जब आपके लिए कन्वीनियंट हो। आज लेकिन वो देखिए ना इंजीनियर साहब, वो तो चलने फिरने के काबिल ना भी होते तो इतना बड़ा सानिया था तारिक जमील साहब वाला, वो तुम सबको जाना चाहिए था, हम सब गए भी हैं, वो तुम सब गए भी हैं, सानिया बड़ा था। हाँ जी, वो मैं बात मुकम्मल कर लूं। तो मैंने वो यानी वो जो बात आप तक पहुंची फोन कॉल के वाले से, मैं उसे क्लैरिफाई कर रहा हूं कि इस तरह नहीं हुआ कि मैंने उनको कहा कि आपने इधर आना है। मैंने कहा जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, वरना अगर कोई मैंने माज खड़ा करना होता तो मैं कहता आ जाए अभी। मैंने कहा जब भी आपको मौका मिले, चूंकि अब आप निकलना शुरू हैं, तो आप, मुझे पता चला चकवाल भी जाते हैं, तो आप कभी इस तरफ से होके जाइएगा तो कभी मुलाकात हो जाएगी जब आपको आसानी हो। तो उन्होंने आगे से बोला कि मैं तो इस हफ्ते वाले दिन पिंडी भी जा रहा हूं। मैंने कहा वो क्यों? वो कहते हैं वो एक कर्नल साहब शहीद हुए हैं और उनके साथ कोई मेरे यानी उनके रिश्तेदारों के साथ मेरे जाती ताल्लुकात हैं, तो मैं अफसोस के लिए मैंने जाना है। मैंने कहा ठीक है अगर आपने पिंडी जाना है तो कहते हैं मैं सैटरडे वाले दिन जाऊंगा। तो मैंने कहा आप वापसी पे कोशिश करें, जीटी रोड से आए तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए हम अकेडमी अपनी खोल लेंगे अगर आपके लिए कन्वीनियंट हो। उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको बाद में ना कंफर्म करूंगा। मैंने कहा ठीक है। ये बात हुई थी। मैंने उन्हें कोई नहीं, जो आप कह रहे बार बार बुलाया, बार बार कोई मेरे भाई नहीं बुलाया, वो जा रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप आ सकते हैं, अगर बुलाना होता मैं तो उनको ये कहता कि आप अगले हफ्ते आ जाएं, उससे अगले हफ्ते, जब भी आपको मौका मिले। मैंने नहीं उनको इस तरह। अहमद अबू बकर साहब से भी आपकी बात हुई? अहमद अबू बकर साहब को भी आपने यही कहा कि इमरान रियाज खान साहब को लाइए जेलम, फिर आपकी जुनेद साहब से बात? नहीं, इस तरह नहीं। जी, इस तरह भी नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं, ऐसे नहीं है। अहमद अबू बकर साहब से भी जो बात हुई, उनसे मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा हम आना चाह रहे हैं। मैंने कहा अगर आप आना चाह रहे हैं तो इमरान रियाज भाई भी आना चाह रहे थे, तो आप कोशिश करें कि आप उनके साथ ही आ जाएं, क्योंकि आप वो बंदे हैं जिन्होंने इमरान रियाज को मीडिया में इंट्रोड्यूस कराया था, और आप ही वो बंदे हैं जिनको मैंने इंटरव्यू देते हुए काबे की छत वाला बयान दिया था, जिसमें बाकी मैंने जो इमरान खान साहब की गलतियां हाईलाइट की थी वो तो उस वक्त ओवरलुक कर दी पीटीए वालों ने, क्योंकि वो तो उनको पता नहीं कोई मिनी पैगंबर ही शायद मानते हो, तो वो जो अपनी मर्जी का बयान निकाल लिया था। तो आप आके खुद क्लैरिफाई करेंगे और इमरान रियाज को भी बताएंगे कि ये बयान जो इमरान रियाज साहब ने सबसे पहले अपने ट्विटर पे शेयर करवाया काबे की छत वाला, उसी बयान में जो इमरान खान ने एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए तरीके अडॉप्ट किए थे, मैंने उसे भी कंडेम किया हुआ था और कहा था कि अपने आप को कानून के हवाले करें। तो आप उनको क्लैरिफाई करें कि पूरी वीडियो यूं थी जिसके क्लिप आज ही लोग काट रहे हैं। तो इसलिए मैंने तो कहा था कि आप भी उनके साथ आ जाए, ना कि मैंने इनको ये कहा कि घेर गार के लेके आओ। मुझे किसी को बुलवाने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अब इसी कॉल के अंदर एक के जी इमरान रियाज खान सब झूठी स्टोरीज देते रहे, और उसके बाद मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इमरान भी ने वो बाकी जो थे असदूर साहब, मतीउल्लाह जान साहब, उनके कंडेम करने वाले ये सारे क्लिप्स भी आपको भिजवाए हैं। दो चीजों पे इस पे भी क्लैरिफाई कर दें कि इमरान रियाज क्रेडिट पे झूठी स्टोरी कौन सी है। नंबर 2, इमरान रियाज खान साहब ने कौन सा सहाफी ऐसा कि जिसके गिरफ्तार या जिसके तशद्दुद उस पे किए जाने के ऊपर ठट्ठे मारे हो या बड़ी खुशी का इजहार किया हो? जी, ये भी चूंकि कटे में क्लिप आप तक पहुंचे हैं, आप जरा मुझे ये बताइएगा, चूंकि आप लोगों ने पूरी तहकीक करके वो क्लिप भिजवाए या उन्होंने भिजवाए, जरा उन क्लिप्स की अपलोडिंग डेट बताएं, जो मेरा क्लिप है और जो उनका जवाबी क्लिप है। वो आपसे बहुत देर पहले के हैं, क्योंकि असदूर के ऊपर उनके ऊपर बहुत देर पहले के मतीउल्लाह जान से बहुत पहले का टॉर्चर हुआ उनके ऊपर। अच्छा, तो ये अब क्या मसला हो गया? उस वक्त क्यों हंगामा खड़ा हुआ? प्रॉब्लम ये है कि जब भी उस वक्त वो बाहर ही थे, जब भी 1.5 साल पहले तो बाहर थे।
इंजीनियर उसको साहब जब जवाब भी क्यों कुछ नहीं आया? सरफेस होगी, आप मुझे आज झूठा कहें या 10 साल पहले झूठा कहें, मुझे जब पता चलेगा कि इंजीनियर साहब ने मुझे झूठा कहा है, मैं तो आपके पास तब आऊंगा कि सर मैंने कौन सा झूठ बोल दिया जो आप मुझे झूठा कह नहीं रहे नहीं, ऐसा नहीं मेरे भाई, इतनी सादगी नहीं है। जिन्होंने क्लिप बना के उनको दिया है काट काट के, उस क्लिप में मैं पीका ऑर्डिनेंस पे बात कर रहा हूं, और उस पे भी मेरी फोन पे बात हुई है। इमरान रियाज ने कहा मैं आज भी पीका ऑर्डिनेंस को दुरुस्त समझता हूं। वो पीका ऑर्डिनेंस के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि ये एक्सिस ऑफ इवल है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मतीउल्लाह जान ये बाकी साफियों के साथ ये सब कुछ किया, और इमरान शफकत साहब और आमिर मीर और बाकी लोगों के साथ। तो ये पीका ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। वो चलते चलते जब आगे गई, उसमें से उन्होंने वो वाले जुमले काट के वो उसको आगे जोड़ दिया। अगर आप वो पूरी वीडियो देख लें, वो जुलाई 2022 की वीडियो है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। जुलाई 2022। मतलब इमरान रियाज खान साहब के ऊपर कोई क्रेडिट के ऊपर कोई झूठी स्टोरी नहीं है, कैटेगोरिकली क्लियर है हम इस पे? नहीं, मैं क्यों कह दूं मेरे भाई, ऐसे मैं कैसे कह सकता हूं कैटेगोरिकली? फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान रियाज खान साहब बोतान लगाते रहे उनके बड़े घर के कहने के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर? फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? ये इमरान रियाज खान साहब ने खुद तकरीर में कहा है कि आप लोगों ने हमें दिखाया था ये, उन्होंने देखा, और अब आपको टक्कर के लोग मिले हैं। उन्होंने तहकीक की, उन्होंने साफी होते हुए एक पॉलिटिकल जमात के प्रोग्राम में कहा आपको अब टक्कर के लोग हम मिले हैं। साफी का काम ये नहीं था कि वो टक्कर के लोगों के साथ मीर साहब लोगों के बात में खिताब करते रहे, सलीम साफी साहब JUIF के जलसे में जाके खिताब करते रहे। गलत है का काम सिर्फ, सर साफी का काम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो सहाफत करेगा जहां उसको लगे ये जुल्म हो रहा है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़े भी। अच्छा, वो यानी सलीम साफी साहब ये कहते रहे कि अब आपको टक्कर के लोग मिले हैं तालिबान, ये कहते रहे वो? नो 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 नो, सलीम साफी साहब ने तो इससे बहुत आगे कहा हुआ है। हामिद मीर साहब ने क्या कहा आगे कहा हुआ है सर, इससे बहुत आगे कहा हुआ है। वो वहां पे अगर उन्होंने कोई कहा हुआ है ना, और वो कानून और उसके अंडर नहीं है, सहाफत के नॉर्म्स के वो खिलाफ है, तो वो भी गलत है। सहाफत के नॉर्म से पूरा कौन उतरता है पाकिस्तान में इंजीनियर साहब? एक सहाफी की बात है मुझे, क्या चीज? कोई एक सहाफी जो आपके नजदीक सहाफत के नॉर्म्स के ऊपर, सहाफत के क्राइटेरिया के ऊपर उतरता है, एक नाम बता दें मुझे। 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता ना। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज द क्वेश्चन। हाँ जी। अब इसके ऊपर एक दो चीजें और, इंक्लूडिंग इमरान रियाज और इंक्लूडिंग मतीउल्लाह जान और इंक्लूडिंग एजाज सैयद, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन इमरान रियाज खान साहब जो कीमत दे चुके हैं वो किसी से भी ज्यादा कीमत यार, वो तो बात ही अलग है मेरे भाई, वो तो हमें कोई ना बताए ना, वो तो बात ही अलग है, वो तो जुल्म है। वो अगर हामिद मीर साहब पे हम क्रिटिसिज्म करें तो वो कि मुझे गोलियां लगी हैं, तो यकीनन लगी हैं गोलियां, गलत लगी हैं, बिल्कुल गलत लगी हैं। हम तो ये कहते हैं कि गलत लगी हैं गोलियां, बिल्कुल गलत लगी। तो अब सार आलम को भी जो गोली लगी वो भी बिल्कुल गलत लगी, मतीउल्लाह जान को भी गलत उठाया गया, असद तूर को भी साथ भी जो कुछ हुआ वो भी गलत है। जो कुछ इस वक्त जो जियो फेंसिंग के चक्कर में 9 मई के बाद लोग पकड़े हुए हैं, और वो बेचारे कुछ तो रिश्ते दे के छूट रहे हैं और बात के केसेस नहीं लगते, वो भी जुल्म हो रहा है। हम तो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, और हम कभी भी खड़े नहीं होते। 9 मई पे कैटेगोरिकली मैं आपका स्टेटमेंट चाहूंगा। 9 मई की आपने बात छेड़ दी। जिन्होंने जुर्म किया है उनको सजा होनी चाहिए, आप और मैं, हम तमाम लोग एक पेज पे होने चाहिए इसके ऊपर, जिन्होंने जुर्म किया। लेकिन जो कोई बेगुनाह है सर, उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसको घर पे होना चाहिए। आप जुल्म की बात कर रहे हैं। अभी रात को मेरी जो IG पंजाब के बिल्कुल करीबी असिस्टेंट है, उनसे फोन पे बात हुई। वो स्टूडेंट है, वो पढ़ने के लिए कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह मैं मुलाकात करना चाहता हूं। तो मैंने उनको कहा कि मैं संडे वाले दिन अवेलेबल होता हूं। तो उन्होंने कहा कि कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज? मैंने कहा IG साहब को मेरा सलाम कहें, और उन्हें कहें कि आपने मरने के बाद अल्लाह के हुजूर पेश होना है। ये जो लोग जियो फेंसिंग में आए हुए हैं और अभी तक बेचारे अंदर सड़ रहे हैं, वो वकीलों की फीसें भी नहीं दे सकते, उनकी पॉलिटिकल जमात भी शायद पैसे उतने अफोर्ड नहीं कर सक रही, या उस तरीके से 10,000 लोगों के पीछे कौन कौन चल सकता है। मेरे अपने की जानने वाले दोस्त हैं जिनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, उन बेचारों ने खुद ही अपना जो मामलात को चलाया, और कुछ तो बाहर आ गए, कुछ अभी भी अंदर है। तो प्लीज उनके लिए कुछ करें, उनके केसेस लगवाएं। सिर्फ जो मुजरिम लोग हैं उन्हें सजा हो, जो बेगुनाह लोग हैं उनके केसेस तो लगवाएं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि उनको इस तरीके से अंदर रखा हुआ है, जिस तरह की अगली हुकूमतें नैब के चक्कर में जो है वो ब्लैकमेल करके लोगों को अंदर रखती थी, और किसी तरीके से पीका ऑर्डिनेंस के तहत अगर आप लोग भी वही काम करेंगे तो आप में उनमें क्या फर्क रह गया? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो ये इसी तरह, और ये तो रात की बात है, इससे पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है, ये ताजा थी तो मुझे याद है। Just perfect. I expect nothing less out of you. मुझे उम्मीद है। अच्छा, ये इस तरफ है, ये इमरान रियाज खान साहब की जो मजलूमियत है, इमरान रियाज खान के ऊपर जो जुल्म हुआ, इसकी आड़ लेकर जो एक पॉलिटिकल जमात ने और उनके फ्रंटमैन सहाफियों ने मेरे खिलाफ जो ट्रेंड चलाया, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैंने कोई हुकूमती ओहदा कबूल कर लिया है,
और अभी तक तो मैंने कोई हलफ नहीं उठाया। ऐसे लोगों को, ऐसे सहाफियों को क्या अपनी गलत रिपोर्टिंग के ऊपर माजरत नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करें कि हमने कासिम अली शाह साहब को देखा है ना, कि जब भी कोई इस तरह का ट्रेंड या जब भी कोई इस तरह की लाइन लेता है बंदा आप जैसा या कासिम अली शाह साहब जैसा, तो उसका एंड कासिम अली शाह साहब पे होता है ना इंजीनियर साहब, हमने वो अच्छा, देखा। ये लाइन जो मैंने ली, अगर कोई कहते हैं लाइन ली, तो इमरान खान साहब के मुतालिक मेरे जितने बयानात हैं वो तो आज से 6 महीने और साल पुराने हैं, ठीक है, वो उसी वक्त वायरल थे। तो अब कौन सा मेरा नया बयान है जिसकी वजह से मैंने लाइन नहीं ले ली है? अगर तो मेरा नया बयान आया होता ना तो कोई कहता मैंने लाइन नहीं ली है। अगर मेरे बयानात वो पुराने हैं, और यूट्यूब तो झूठ नहीं बोलता, साफी भी झूठ बोल सकता है, मौलवी भी झूठ बोल सकता है। अपलोडिंग डेट एक की जुलाई 2022 की है, एक की फरवरी 2023 की है, एक की मार्च 2023 की है, एक की मई 2023 की है। बस इसके ऊपर आके काम खत्म हो जाता है। इमरान रियाज वाली जो बात है वो अगस्त में आएगी। इमरान खान वाली जितनी बातें हैं ये पुरानी है। तो मेरे बारे में ये कहना कि मैंने कोई नया मुकदमा शुरू कर दिया, तो मुकदमा तो नया है ही नहीं है वो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाते हैं जरा। एट दिस मोमेंट वी ऑल नो दैट कि मेरी एसोसिएशन कह लीजिए, हमदर्दी कह लीजिए, JUIF के साथ है, जमात इस्लामी के साथ है, नून लीग के साथ है, PTI के साथ है। लेकिन क्या हम एक पेज के ऊपर हैं कि इस टाइम पे पूरे मुल्क का निजाम, सियासी जमातें और पूरे मुल्क का निजाम एक बंदे के दर पे है और उसका नाम इमरान खान है? आर वी ऑन द सेम पेज? नहीं, मैं तो इस वक्त बात ही कुछ और कर रहा हूं सर। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे, मैं तो हर सवाल का जवाब दूंगा, भले 1-1.5 घंटा लग जाए। मैंने तो सिर्फ ये बात की है कि जब ये वीडियोस ही, सरकार जब ये वीडियोस ही पुरानी है, ठीक है, आगे इसी से आगे चलते हैं ना। नहीं, एक मिनट, जब वीडियोस ही पुरानी है, जब वीडियोस पुरानी है, तो ये मुकदमा खड़ा किया जा सकता है कि मैंने स्टांस बदला है? रुक जाए, मैं इसी को आगे लेके चल रहा हूँ, इसी को आगे लेके चल रहा हूँ। मुझे भी तो मेरा मुकदमा स्टैब्लिश करने की इजाजत दीजिए ना, मेरा आर्गुमेंट आप दें, इजाजत दीजिए, करें। कि अगर एक टाइम ऐसा कि जिसके ऊपर पूरे मुल्क की सियासी जमातें एक साइड पे, अकेला इमरान खान PTI और उसके वर्कर एक साइड के ऊपर, पूरे मुल्क का निजाम एक साइड के ऊपर, इमरान खान उसका सियासी वर्कर एक साइड के ऊपर, आर बी ऑन द सेम पेज? जी बिल्कुल, मेरे से ज्यादा कौन इसे जानता है जी। मैं वाहिद नॉन PTI बंदा हूं, वाहिद बंदा। जिनको बुला बुला के ये दुआएं करवाते थे ना, वो सारे गारों में घुस गए हैं। मैं वाहिद बंदा हूं जो 9 मई के बाद कम से कम 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा के आर्मी चीफ का नाम लेके उसे मुखातिब कर चुका है, और 9 मई के हवाले से। अब यहां पे रुक जाइए कि जब एक बंदा पूरे निजाम के नीचे पिस रहा है, उसकी सियासी जमात पिस रही है, उसके लिए आवाज उठाई जानी चाहिए या ये कहना चाहिए कि मेरा जो पुराना क्लिप है अब वो वायरल हो गया, उसके लिए आवाज? तो भाई आवाज तो उठाई ना। आवाज जब 9 मई के ऊपर मैंने आवाज उठाई 5 दफा, उस वक्त तो सारे PTI वालों ने शेयर करवाई, उन्हें मेरी थॉट्स पता थी। और 9 मई से पहले की वीडियोस को अब चढ़ाना PTI के यूट्यूबर्स की तरफ से इतने वसूख के साथ, तो अब इसके ऊपर उनको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए कि पुरानी वीडियो जो गलत है, कहीं पे भी गलत है तो माफी मांगनी चाहिए। तो मैं तो खुली किताब था ना, मुझसे तो राब्ता भी कर सकते थे ना मेरे भाई, राब्ता भी कर सकते थे कि जो मेरी बाद वाली वीडियोस है वो तो तुम शेयर करवा रहे हो। मसलन वो जो एक खामोश मुजाहिद के नाम के ऊपर झूठ फैला रहा है आदिल राजा, उसने कहा कि जी इंजीनियर साहब, जी मैं बिल्कुल आपके साथ हूं इस पे। अच्छा, वो कह रहा है कि जी इंजीनियर साहब ये बात कर रहे थे, वो जो कोट कर रहे हैं बातें, वो मई का मेरी वीडियोस है, मई की, ठीक है, मई की मेरी वीडियोस हैं। और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं वो अप्रैल की और पिछले साल जुलाई की है, वो उठा के एक मुकदमा बिल्ड कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं जी मुझे ISI वालों ने बुला के ड्यूटी सौंपी है। तो जब मुझे उन्होंने ड्यूटी सौंपी होगी तो उसका तरीकाकार ही होता है कि मैंने कोई नया बयान जारी किया होगा। उल्टा मैं तो ये आके कह रहा हूं कि मैं वोट को इज्जत दो के बयानी के साथ खड़ा हूं। जो इस वक्त 9 मई वाली जो एग्जैजरेशन है उसको साइड पे कर दें, तो इमरान खान साहब के हाथ में है, और मैं अगला वोट भी इमरान खान साहब को डालूंगा। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये कहा कि इंजीनियर साहब जो है वो ट्रेंड से डर गए। भाई इंजीनियर साहब ट्रेंड से कहां से डरे? मैं तो पहले दिन से पहले दिन से, क्या मुझे बताएं, मैंने कभी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया लिया है? आप जैसा जब इमरान खान साहब खुद एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे मिस्टर सेम पेज के नाम से, ये मैंने तो उन्हें स्पून फीडिंग नहीं की थी कि आप ये बार बार जुमला बोलो मिस्टर सेम पेज सेम पेज सेम पेज। मैं उस वक्त भी खान साहब को कहता था कि ये आपको भी गिराएंगे। तो खान साहब को जो बातें आज समझ आ रही है ना जेल में बैठ के कि मुझे एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, मैंने उस वक्त कहा था नहीं देनी। मुझे काजी फायद ईसा पे केस नहीं बनाना चाहिए था, मैंने उस वक्त कहा था कि नहीं बनाना चाहिए। ये सारी बातें जो खान साहब आज अपनी गलतियों की शक्ल में मान रहे हैं ना, आप मेरी पुरानी वीडियोस निकालें, उनमें मैंने क्रिटिसिज्म किया हुआ है।
तो लिहाजा मैंने जब नई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कराई, मेरे आप जरा यूट्यूब चैनल पे बताएं कौन सी नई वीडियो ऐसी अपलोड हुई है, या मैंने पुरानी वीडियो को इमरान खान के हवाले से दोबारा से अपलोड करके कोई नया थंबनेल लगाया हो जिसकी वजह से हो कि मैं कोई बयानिया बना रहा हूं, तो फिर तो मैं कोई बात करूं। ये तो बात है ही कोई नहीं थी। चले अब इसको थोड़ा सा ना, आपका वक्त भी बहुत कीमती है, इसको थोड़ा क्लोज नहीं, लेके जाते हैं। मैं इस गुफ्तगू में मैं और आप एक पेज के ऊपर है कि मेरे साथ ज्यादती की है उन्होंने वीडियोस, ज्यादती की है। कोई मैं बार बार कहता हूँ, किसी को गाली देना, किसी को बदतमीजी करना, कोई भी वजह हो, झूठ बोला है, गाली ना दे, झूठ ना, ज्यादती बिल्कुल ज्यादती, हाँ, बिल्कुल ज्यादती। गाली बेशक गाली। मेरे भाई, जिनका लीडर कंटेनर पे ये कहेगा कि इनकी शलवारें गीली हो जाएंगी, जिनका लीडर ये कहेगा कि मरियम नवाज मेरा नाम इस तरह ना लो, उनके मानने वाले अगर गाली दें, ये छोटी बात है। मुझे झूठा इल्जाम निकाले। इस मुल्क में हमने देखा है कि 3 दफा के वज़ीर आज़म ने दूसरी वज़ीर आज़म की फोटोज पिकवाई थी जहाज से। हमने देखा है कि यहाँ का वजीर दिफा जी उन्होंने ये बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं, सर बिल्कुल गलत किया। यहाँ पे तनवीर साहब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर खड़े होकर गाली दे देते हैं सर। साकिब साहब, मैं आपके साथ हूं। छोड़ दें, मैंने साकिब साहब, मैंने अपने वीडियोस में कहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, इन्होंने जो बेनजीर के साथ किया, ये उसका मुकफ़ात अमल है। ये आज की मेरी वीडियोस नहीं, साल पहले की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब भी गुफ्तगू की है, मेरा हमेशा बयानिया यही रहा है कि पहले इमरान खान, नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलते रहे, उससे पहले भुट्टो साहब भी, और फिर इमरान खान साहब भी खेले। जब निकल के आए तो सब लोग जो है डेमोक्रेसी की बात करते हैं। मैं आपको एक ना आईजीए के जमाने का एक इश्तिहार है जो नवाज शरीफ साहब ने छिपवाया था तकबीर अखबार के अंदर। वो इन्होंने नहीं छिपवाया, ये उन्होंने छिपवाया था कि जिसके साथ मिस्टर सेम पेज वाले भी साथ रहे, ये उन्होंने छिपवाया था। तो नवाज शरीफ की क्या औकात थी भाई, नवाज शरीफ की क्या औकात थी कि वो इश्तिहार छिपवाता? नवाज शरीफ के पास कौन सा काज था, ये उनके हाथों यूज हुआ नवाज शरीफ। लेकिन ये पोस्टर आपने पढ़ा हुआ है, इश्तिहार आपने पढ़ा हुआ है? जी इंतहाई गलीज है। छोड़े, मेरा ख्याल है आप जितने सुलझे हुए सहाफी हैं, और रात को यकीन करें, आपके साथ गुफ्तगू करके मुझे इतनी खुशी हुई कि यार मुझे आपका तारुफ नेगेटिव किसी ने करवाया था, तो मैंने आपका फोन लिया। जब मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी ना, तो फिर अच्छा, उसका नाम भी साकिब ही है। वो पहले पीटीआई का बड़ा डाई हार्ड फैन था केपी में, पठान आपको पता है। तो वो अब बहुत ज्यादा, यानी ये इस पूरे के बाद ना उसने कहा यार ये लोग दीन का नाम और रियासत मदीना का नाम लेके इस तरह नहीं भाई हमारे टीचर के बारे में कर रहे हैं। वो देखे साकिब है, मैंने कहा कौन साकिब? तो उसके बाद फिर जुनेद भाई से मैंने आपका नंबर लिया। अभी तक मैंने क्लिप नहीं देखा। जब मैंने आपसे गुफ्तगू की ना, फिर मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार वो तो बड़ा डिसेंट बंदा है, तो जिसके बारे में तुमने बात की है। कहते हैं लेकिन उसने ये बातें क्यों की है? मैंने कहा वो गलतफहमी की बुनियाद पे हो सकती है बात, उन्हें नहीं पता होगा कि मैं रशीद दादा से तो मिला था इमरान खान साहब के दौर में, और टीम चेंज वाला जो मामला था उससे भी 4-5 महीने पहले की बात है वो। फेयर इनफ। अच्छा इंजीनियर साहब, हम बहुत सारे लोग आपके सुनने वाले आपको बिलीव करते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी राय चीजों के ऊपर क्या है। इन दीज गिवन सर्कमस्टांसेस नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इमरान खान साहब, सबसे बेहतर लीडर कौन है इस वक्त? चूंकि मेरा बयानिया वही है कि मैं फौज की किसी भी तरीके से, एस्टेब्लिशमेंट की किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट को सही नहीं समझता। तो प्रैक्टिकली वोट को इज्जत दो, या डेमोक्रेटिक वैल्यूज, या बेसिक ह्यूमन राइट्स, इन तमाम चीजों के एतबार से अगर देखा जाए तो बेहतर वाली तो बात ही नहीं है। इमरान खान साहब एक तरफ खड़े हैं, बाकी दूसरे दूसरी तरफ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे चलिए, तो जिस तरह उनको जेल में रखा गया है कि तोशा खाना वाला फैसला सस्पेंड हो चुका हुआ है, आगे अभी कोई भी सजा नहीं हुई और इंक्वायरी के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही जेल में रखा गया, वो जस्टिफाइड है सर? देखें, मैं सलाम पेश करता हूं जस्टिस गुल हसन को, जिनके साथ खान साहब के दौर में जो कुछ हुआ वो आपको पता है। लेकिन उस शेर मर्द ने, पठान है, पठानों में 2 चीजें बहुत मुझे पसंद है, एक दिलेरी और दूसरी सादगी। उसने देखें, उन्होंने वो फैसला दिया है कि इनका ट्रायल ये ओपन ट्रायल में नहीं आता जो आप कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे मामला बेहतर होंगे। इसी तरीके से जस्टिस बाबर सत्तार, जिनकी मुखालफत पीटीआई ने की थी, और मैं उन्हें जियो पे रेगुलरली इस रिपोर्ट कार्ड में देखता था, मुझे पता था आप अपराइट बंदा है, ठीक है। हालांकि खान साहब ने उस वक्त इसकी मुखालफत की, फवाद चौधरी भी बड़ा चमचा बना हुआ था, मुखालफत कर रहा था। आज देखें उनका शेल्टर वही बाबर सत्तार साहब बने हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि इवॉल्व हुई है, पीटीआई इवॉल्व हो रही है। ये जो खान साहब वाला मामला है ना, बाकी सारे मामला जो है ना वो कमजोर ग्राउंड पे खड़े हैं। एक मामला मैं समझता हूँ खान साहब से बहुत मिस हैंडल हुआ है, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 19 ग्रेड में ऑफिसर रहा हूं। साइफर वाला मामला, जब कोई शख्स एक सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर होता है ना, मसलन मैं हूं ना, तो मैं अब ड्रैंक्स को या इन चीजों को अगर पब्लिकली डिस्कस करूंगा ना, तो ये मेरा सिक्योरिटी ओथ होता है कि मुझे इन चीजों
को इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये खान साहब से जो मामला हुआ है ना, मैं कानूनन बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त अखलाकन या बाकी बात नहीं कर रहा। उनको उनके मुशीरों ने गलत मशवरा दिया है। उनको कभी भी ये साइफर वाले मामले को इस तरीके से, क्योंकि ये मैं आपको अभी भी आपकी वीडियो की विसासत से कह रहा हूं कि अगर कोई केस जिसमें कोई जान है कानूनन, और मैं इमरान खान साहब को कोई ये नहीं समझता वो कोई गद्दार वतन है, लेकिन उनके जो कानूनी मुशीरों ने उन्हें जो मिस गाइड किया उसकी बुनियाद के ऊपर वो जो साइफर वाला मामला है ना, उससे वो मिस हैंडल हुआ है। वही साइफर उससे ड्राइंग घूम जाए ना मेरे भाई। साइफर नहीं आया, ये वही साइफर जिसके ऊपर बात की हुकूमत कहती रही कोई साइफर नहीं आया, कोई धमकी नहीं आई, साइफर हमारे पास नहीं, वो और कुछ कहते थे, वो नहीं, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा साइफर हमारे पास पड़ा हुआ है, वही साइफर की बात कर रहे हैं। वो राणा साहब तो खुद जवाब दे होंगे, मैं उस साइफर की बात कर रहा हूं जो खान साहब ने अपने आखिरी जलसों में, एग्जैक्ट वो तो नहीं था ज़ाहिर है, उसकी कॉपी लहराई और उसके बाद उन्होंने ये भी एफआई को बयान में कहा कि मुझसे गुम गया। मैं उस साइफर की बात कर रहा हूं जो खान साहब से गुम गया। उस गुमने वाले बयान के बाद फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमारे पास पड़ा हुआ है, किसकी माने? नहीं, राणा साहब के पास खान साहब वाली कॉपी पड़ी हुई है या कोई और कॉपी पड़ी हुई है? सर, जब डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है तो उसकी डिकोडिंग के बाद की कॉपी होगी। वो असल साइफर कहां पड़ा है? असल साइफर एक ही होगा ना, उसकी कॉपियां तीन जगहों पे जाती हैं, आपको पता है, कॉपीज जाती हैं। वो इस नहीं है, हमारे भी एटॉमिक एनर्जी के दायरों में ना ड्राइंग एक होती है, उसकी कॉपीज इशू होती है, और जिसके नाम के ऊपर कॉपी इशू होती है ना, वो उसकी कब्र तक वो कॉपी उसके साथ रहती है। मैंने अब रिटायरमेंट ली है तो मैं क्लियरनेस करवा के आया हूं, अदरवाइज एक ड्राइंग भी मेरे नाम पे होती ना तो डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। तो ये मामला कानूनन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कानूनन ये बता दूं कि साइफर वाला मामला सेंसिटिव है, मुझे पता है। मैं सेंसिटिव ऐड कर दूं वकला की वसातत से, जो मैंने पूछा, जो मैंने इंक्वायर किया हुआ है, कि जब वजीर आजम ओथ लेते हैं ना इंजीनियर साहब, तो वो उसके पास एक हक उसको आपकी वो ओथ भी देती है कि वो कौम को वो फैक्ट्स बता सके जो वो बेहतर समझे। तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन दीजिए, इसमें आके आप और मैं कैसे? नहीं, मुझे मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, जो आइन और कानून है ना उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। अगर मार्जिन बनता है तो दे, आइन और कानून मार्जिन नहीं बनता, मार्जिन नहीं बनता। बेचारे को अंदर किस केस में रखा हुआ है जी इमरान खान को? आइन और मार्जिन, आइन में तो ये जरा मार्जिन मेरे भाई अंदर कैसे रखा हुआ? इमरान खान साहब के ऊपर 111 के करीब एफआईआर है, तो 11 के ऊपर के करीब तो मेरे ऊपर भी है, ठीक है। मैं भी जमानतें लेके बैठा हुआ हूं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी, एस्टैब्लिशमेंट का शिकंजा थोड़ा सा ढीला होगा, खान साहब को भी जमानतें मिल जाएंगी। अभी फिल वक्त तो मुस्तकबिल करीब में मुझे नहीं नजर आता कि उन्हें कोई जमानत मिले। और इमरान खान साहब को अंदर और नवाज शरीफ साहब को लाके मसनद पे बिठाया जा रहा है। जी देखें, यही होता है ना, जिस तरह 2017 में हुआ था वही कुछ अभी स्टोरी रिपीट हो रही है। उस वक्त भी एक लंदन प्लान था और इस वक्त भी सुनने को आ रहा है कोई लंदन प्लान है, ये स्टोरी रिपीट हो रही है। हमारे सियासतदानों को ये सबक सीख जाना चाहिए कि ये जिनके हाथों में खेलते रहते हैं वो टिश्यू पेपर की तरह इन्हें यूज करके फेंक देते हैं, तो बार बार ना खेलें। इस हवाले से इंजीनियर साहब, ये कैसा लंदन प्लान था 2018 वाला कि पीटीआई आज भी कहती है आरटीएस बिठा के हमारी सीटें कम की गई। ख्वाजा आसिफ खुद ऑन रिकॉर्ड मान गए कि मैंने चीफ को कॉल की, मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरा कुछ करो। वो इलेक्शन बाद में जीत जाते हैं। सर, हम कैसे मान ले कि पीटीआई तब जो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आई थी? चले, अगर आप नहीं मानना चाहते तो ठीक है, वो आपका राइट है। नहीं सर, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं आपको कि ख्वाजा साहब खुद कहते हैं कि मैं उस्मान डार से इलेक्शन हार गया था, मैंने कॉल की, मैं सुबह जीत गया, रिजल्ट बदला। हाँ, तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन मैनेज था। किसी जगह पे नून लीग को उन्होंने अकोमोडेट किया, किसी जगह पे पीटीआई को किया। ये आप मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पीटीआई की सीटें कम की ना, ये तो ऑन रिकॉर्ड आ गया। पीटीआई वालों ने तो कभी नहीं कहा कि हमने कॉल की और फलां सीट हम हार रहे थे, हम जीते। नून लीग तो कहती है, उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन पीटीआई वाले अगर राणा सनाउल्लाह साहब की बात को ऑथेंटिक मान रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि वो मैनेज थे फैज हमीद साहब के ख्वाजा आसिफ साहब की बात, ख्वाजा आसिफ साहब। हाँ, अगर उनकी बात को ऑथेंटिक मान रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ख्वाजा आसिफ साहब और पीटीआई एक पेज पे है कि एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी 2018 के इलेक्शन में, वो फेयर इलेक्शन नहीं थे। अगर इस इलेक्शन में नहीं है ये, अब जब देखिए, ये जब इलेक्शन हो जाएंगे ना, उसके बाद जब खबरें निकलेंगी फिर ही हम कर सकते हैं। अभी इलेक्शन हुए ही नहीं है। अभी की पकड़ धकड़ जिस तरह पीटीआई के जलसों कन्वेंशन के ऊपर बिल्कुल गलत हो रहा है। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि एक तरफ आप लोगों से ये कहते हैं कि जी तालिबान कौमी धारे में आए। हर दफा हमारे आर्मी चीफ जब ये तकरीर कर रहे होते हैं, ये वाले आर्मी चीफ भी, इनसे पहले भी कि हमने इन जमातों को कौमी धारे में लाना है, तो जो जमात ऑलरेडी पीटीआई कौमी धारे में है उन्हें जानबूझ के इतना घसीटा जा रहा है कि वो नॉन स्टेट एक्टर बन जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए इलेक्शन लड़ने के। सबका ये राइट है कि वो इलेक्शन लड़े। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे,
क्या आज भी पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? देखिए, इसका जवाब मैं ये दूंगा कि 2018 में मकबूल तरीन जमात सर्वे के मुताबिक नून लीग थी, लेकिन वो इलेक्शन पंजाब में जीत के भी अपना वजीर आला नहीं ला सकी। और इस वक्त मकबूल तरीन जमात पीटीआई है। लेकिन अब मुस्तकबिल में क्या होता है, मैं तो अच्छे की उम्मीद करता हूं। एक बात तो बहरहाल गलत साबित होगी, जो सारे हमारे साफी कह रहे थे कि ये कभी भी इलेक्शन की डेट नहीं देंगे, जो जुर्रत आरिफ अलवी साहब नहीं दिखा सके और उन्होंने एक डरते हुए एक डेट दे तो दी, डेट दे तो दी थी बेचारों ने। डेट नहीं, एक मिनट, वो पीटीए वाले क्या उसको डेट मानते हैं? डेट दी नहीं, उन्होंने मशवरा दिया है। उन्होंने मौलवियों वाली स्टेटमेंट लिखी है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ना, आरिफ अलवी साहब जो है ना, वो उनका बिल्टअप जमात इस्लामी से वो है, उन्हें माशाल्लाह लिखने का बड़ा फन हासिल है और वो तफहीमुल कुरान से दर्स भी देते हैं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, वो मेरी वीडियोस भी देखते हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन यहाँ मैं खान साहब के और पीटीए के साथ हूं, उन्होंने दलेरी नहीं दिखाई, उन्होंने डेट नहीं दी। लेकिन देखें, काजी फाइज ईसा ने 8 फरवरी की डेट को एंडोर्स कर दी है। तो देखें, एक बात तो हमारी परसेप्शन गलत साबित होगी कि डेट नहीं आएगी, डेट तो आ गई, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक नहीं आई। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी रही, आइन और वो देखे साकिब भाई, वो भी बात अब काजी फाइज ईसा साहब ने जब पूछा कि बंदियाल साहब ने जब 14 की डेट नहीं लगाई थी तो आपने क्या उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन फाइल की थी, तो वहां पे तो वकील साहब पीटीआई के कह रहे हैं नहीं, हमने अर्जेंट केस लगवाने के लिए नहीं की। तो उन्होंने कहा फिर बाहर जाके तकरीरें क्यों करते हो? कानूनन तो मतलब मुझे भी पता है, यहाँ बड़ी बड़ी लोग तकरीरें करते हैं, कानून का मामला बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो हमारे जो अफरीदी साहब जो इस वक्त मुश्किल से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, वो कहते थे जान अल्लाह को देनी है, लेकिन अंदर जाके जो दलाइल जमा करवाते थे वो बिल्कुल डिफरेंट होते थे। और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ये तो फौजी देख रहे थे, मुझे तो उन्होंने बताया था कि मैं 110% आपके साथ हूं कि वो जुल्म हुआ था। हम सब ने तब भी कहा था कि जाली एफआईआर है, झूठी एफआईआर है, इस केस का कुछ नहीं बनेगा। राणा सनाउल्लाह वाले केस की बात कर रहे हैं। थैंक यू इंजीनियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत वक्त लिया मैंने आपका, बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहे, थैंक यू।